और चलिए बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। आस्था, श्रद्धा और शिवभक्ति का सबसे विराट उत्सव, जहां हर कदम पर गूंजता है बोल बम और हर दिल में बसता है भोलेनाथ का नाम। सावन के पावन महीने में करोड़ों शिवभक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि विश्वास, तप, संयम और सनातन परंपरा का जीवंत स्वरूप है। इसी आस्था के महासंगम को देखते हुए न्यूज स्टेट ने मेरठ से हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा का जायजा लिया। जाना कैसी है श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कैसा है ट्रैफिक प्रबंधन और कैसी हैं चिकित्सा सुविधाएं। हमने हर पहलू का गहन निरीक्षण किया। कैसी तस्वीर सामने आई, दिखाते हैं आपको हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में। चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवरिया, चल कांवर उठा। सावन के महीने में कांवड़ियों के कंधों पर सजी धजी कांवड़, होठों पर बोल बम का जय घोष और दिल में अटूट विश्वास, यही है कांवड़ यात्रा की पहचान। ये कांवड़िए कठिन रास्तों को पार करते हुए नंगे पांव मीलों की दूरी तय करते हैं। न थकान उन्हें रोक पाती है और न ही मौसम की मार। उनके कदमों को आगे बढ़ाती है सिर्फ एक शक्ति, महादेव के प्रति अटूट आस्था। कांवड़ियों के चेहरों पर दिखने वाली मुस्कान बताती है कि जब मन में विश्वास हो तो हर कठिन रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि ये यात्रा केवल पैरों से तय नहीं होती, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से पूरी होती है। कांवड़ मार्ग पे लगातार हम लोग अग्रसर है, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ स्टेट की टीम। और देखिए मेरे पीछे किस तरीके से भव्य राम मंदिर की झांकी है और छटा है भोले के भक्तों की। ये अंतिम पड़ाव है, इसके बाद उत्तराखंड की शुरुआत हो जाती है। सहारनपुर है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और कंधे पे देखिए किस तरीके से जगत के तारणहार भोले बाबा को लेकर के कांवड़ भक्त लगातार जो सफ़र है वो कर रहे हैं। कब चले थे भाई? और आपके तो कंधे पर भगवान शंकर है। 30 तारीख को चले थे बोले। कहाँ तक जाएंगे? फरीदाबाद, हरियाणा है 4। तो अकेले लेके चल रहे हैं, चेंज कर लेते हैं आपके साथ? अकेले लेके चल रहा हूँ बोले। अकेले लेके चल रहे हैं। कितने किलोमीटर तय कर लेते हैं बोले? 20-25 किलोमीटर। कितनी बार कांवड़ यात्रा आप कर चुके हैं इससे पहले? मेरी 11 बार हो चुकी है। और आप कहाँ जा रहे हैं अभी? यहाँ से हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा कौन से जिले में? डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जा रहे हैं। तो देखिए जो भोले के भक्त हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं दूर दूर से। और ये वो रास्ता है जो आगे जाता है हरिद्वार तक। और बालिकाएं भी पीछे नहीं। बेटा कितनी दूर से, कब चले थे यहाँ से? कब चले थे? 31 को। तो देखिए जो यहाँ पे बालिकाएं हैं वो भी बोले कहाँ से आ रहे हैं? गौमुख से। बहुत दूर। कब चल रहे हैं? 18 तारीख चल रहे बोले। तो उत्तराखंड में कई दिन तक रहे होंगे, कैसी व्यवस्था है? उत्तराखंड में बहुत अच्छी है जी। और यूपी में बोले सारे बोले ने पहले तो हाथ जोड़ के रोम रोम है। हाँ, मैं गेट नोएडा बोड़ा की गाँव से, उत्तराखंड से नहीं आए, हम आए गौमुख से। ठीक है ना, वहाँ से हम जल उठाया था उत्तरकाशी में वे। ठीक है, 19 तारीख को हमने जल उठाया। गंगा जी के उद्गम से आप आए? हाँ जी। तो कितने किलोमीटर पैदल चलने की यात्रा हो गया? अभी तक 450 प्लस पैदल चल चुके हैं। 450 प्लस। और आप जैसे जब तक हमारे साथ हो, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हम आपसे बहुत उम्मीद लेके आए हैं। तो कुछ मुराद भी मांगी देश के लिए, भारत के लिए? योगी आदित्यनाथ से ये कि 2027 में फिर से वही आए। बहुत बड़ी उम्मीद है हमें उनसे। हमारे युवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर योगी। तो देखिए यहाँ पर भगवान शंकर के भक्त हैं जो गोमुख से लगभग 400-450 किलोमीटर से आए हैं। जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं। बाबा क्या उम्र हो गई आपकी? 76 साल। 76 साल। तो कितनी बार आप कांवड़ ला चुके हैं? ये पहली दफा लेकर आ रहे हैं। तो इस उम्र में लोग आमतौर पर तो घर में होते हैं और आप कांवड़ लेकर कहाँ तक लेके जाएंगे? गुड़गांव तक। कितने किलो की है ये? पता कितनी है, याद नहीं है। अच्छा, कई लीटर पानी है। तो देखिए जो दिव्य जल है गंगा जी का, 76 साल की उम्र है और बाबा पहली बार कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। तो सोचिए, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो या 76 साल का बुजुर्ग, झांकी में राम मंदिर हो या गोमुख से दिव्य जल को लेकर आना, कांवड़ लेकर के भोले के भक्त लगातार अग्रसर हो रहे हैं। इन कांवड़ियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है, उसके एक हिस्से को कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित कर बंद कर दिया है। कांवड़ियों को बिजली के पोल से करंट लगने का खतरा न हो, इसके लिए पोल को पॉलीथीन से ढक दिया गया है। इतना ही नहीं, रास्तों की मस्जिदों को भी ढक दिया गया है और पुलिस का दस्ता तैनात है।
इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ से हरिद्वार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पे और यहाँ पर किस तरीके से कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है वो आपको दिखाएंगे। दरअसल बारिश का, क्योंकि सावन का महीना है, बारिश लगातार होती है, भोले के भक्त गुजरते हैं और संख्या कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर रैपिंग की गई है। जितने भी आपको पोल्स नज़र आएंगे, खतरा लिखा गया है, छूना मना है क्योंकि कई बार करंट लगने की घटना हो सकती है। तो यहाँ से जितने भी तमाम पोल्स इस सड़क पर पड़ते हैं उन सभी में ही इसी तरीके से प्लास्टिक से रैप किया गया है, मोमजामे से रैप किया गया है ताकि किसी तरीके का कोई खतरा ना रहे। ना सिर्फ ये, बल्कि मेरे पीछे मौजूद आपको जितने भी इतने पिलर्स नज़र आ जाएंगे उन सभी पोल्स के ऊपर इसी तरीके से रैपिंग की गई है। दूसरी स्थिति ये है कि अगर आप दिल्ली से मेरठ होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर और हरिद्वार रुड़की की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अभी तो सुबह का समय है और अभी सूर्य भी ढंग से नहीं निकला है। तो अभी देखिए कि ये जो पूरी रोड है ये वन वे हो गई है, यानी दूसरी साइड की जो सड़क है वो कांवड़ यात्रियों के लिए बंद कर दी गई है। कांवड़ यात्री भी अभी निकलते हुए यहाँ पर नज़र आ जाते हैं और एक तरफा रोड ही चल रही है और एक तरफा रोड से ही सारे वाहन निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। खास बात यह है कि जितनी भी बड़ी मस्जिदें पड़ती हैं, मदरसे पड़ते हैं, उन सभी मदरसों को पर्दों से ढक दिया गया है और उसके ठीक नीचे कांवड़ यात्रा अस्थाई पुलिस चौकी कोतवाली भी बनाई गई है और ये इस लिहाज से बनाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरठ का थाना है वो नज़र आ जाएगा, वो इस लिहाज से बनाई गई है ताकि किसी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन सभी जिलों में जहां से कांवड़ यात्रा मार्ग जाता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में सभी मीट और शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। यहां तक कि विदेशी आउटलेट के ऊपर भी अस्थायी पाबंदी लगाई गई है जहां मीट परोसा जाता है। सरकार के इस फैसले से कांवड़िए खुश नजर आए। कांवड़ मार्ग पर प्रशासन की तरफ से अलग अलग व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। रोड का एक हिस्सा तो बंद है ही, लेकिन दूसरे हिस्से में अगर कहीं भी फूड प्लाजा है और फूड प्लाजा में लीकर शॉप है यानी शराब की दुकान है, नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है और यहाँ तक कि अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स में भी किसी तरीके से नॉनवेज परोसा जाता है तो उन्हें फ़िलहाल टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपको आउटलेट्स नज़र आएंगे सब बंद कर दिए गए हैं। जो एंट्री है उस एंट्री पे बाकायदा पर्दा तक लगा दिया गया है और वो भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल आप देखिए जितने भी फूड जॉइंट्स हुआ करते थे उन फूड जॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। जो भोले के भक्त हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं उनसे हम बात कर लेंगे। जो फूड जॉइंट्स है जहाँ नॉनवेज मिलता था वो बंद कर दिया गया है। लगता है कि बेहतर कदम है कम से कम जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है। बहुत बढ़िया हो रहा है ये, और सबसे बढ़िया ये नॉन वेज बंद हो गया, सबसे बढ़िया है। और भोले आराम टेंशन से फ्री होकर निकल रहा है यहाँ से। तो ये बेहतर लगता है कि नॉनवेज की जितनी शॉप से बंद कर दी गई, लीकर्स की जितनी शॉपें बंद कर दी गई, बाकायदा पर्दे लगा दिए गए हैं। जी हाँ सर, अच्छा है क्योंकि भोले का वो है ना जी, तो इसमें जो है चिकन विकन मतलब भक्ति के साथ मांस नहीं चल सकता, इसलिए जो कदम उठाया गया बेहतर। ये सही है सर। न्यूज स्टेट की टीम ने मुजफ्फरनगर शिव चौक पर कांवड़ सीसीटीवी कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया और जाना कि कैसे यहां उत्तर प्रदेश पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेशल रिकॉग्निशन से लैस कैमरों के जरिए नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से हर एक जिले के अंदर कांवड़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर में, जहाँ पर खोया पाया और अनाउंसमेंट सेंटर से लेकर के 1200 सीसीटीवी कैमरे का पूरा नेटवर्क है, जिसमें PTZ भी है जिसे पैन, टिल्ट और जूम किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे पहचानने वाले कैमरे भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरे शहर के खास तौर पर उन रास्तों पर नज़र रखी जा रही है जो कांवड़ मार्ग है, जहां से आगे सहारनपुर और हरिद्वार का रास्ता तय किया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि ना सिर्फ
फिक्स कैमरे बल्कि ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पर प्रशासन के लोग भी है, पुलिस के लोग भी है, अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है। और यहाँ पर जो कावड़ियाँ हैं वो आते हैं, कोई खो जाता है तो उनकी अनाउंसमेंट की जाती है। और मैं चाहूँगा बाहर भी दिखाई ये तस्वीरें। ये शिव चौक है, सबसे प्रसिद्ध चौक अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, और यहाँ से हजारों लाखों कावड़ भक्त, भोले के भक्त लगातार यहाँ से गुजरते हैं और यहीं पर ही शिव चौक बनाया गया है। सर, कितनी अनाउंसमेंट होती है लगभग एक दिन की अगर बात करें तो? आप लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं सर, कितनी अनाउंसमेंट होती है? ये करीब 100 के करीब हमारे पे शिकायतें आती हैं, और जिसमें सभी तरह की शिकायतें, किसी का सामान गुम होना या कोई परिवार का सदस्य छूट गया है, वो मतलब सभी तरह के कावड़ मार्ग पे कावड़ियों को जितनी भी समस्या छोटी हो या बड़ी हो, मतलब खोया पाया सेंटर से लेकर अनाउंसमेंट सिस्टम सब कुछ यहाँ पर। सब आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनवीर आलम है और मैं सह प्रभारी हूँ, यहाँ का इंचार्ज हूँ। सह प्रभारी। पुलिस का सेटअप है वो देख पाएंगे, क्योंकि जो बड़े कैमरास हैं, PTZ कैमरा हर एक चौक पे लगाया गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कावड़ियाँ निकलते हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, वहाँ पर ड्रोन कैमरास का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से जो ये नेटवर्क है, इसमें हर एक जगह का, क्योंकि यहाँ पे जो फीड आ रही है वो सीधा हरिद्वार से भी आ रही है, तो यहाँ पे आप हर की पौड़ी को भी देख पा रहे हैं। हरिद्वार से लेकर के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जो सारी फीड है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये मास्टर कंट्रोल रूम है, ये नर्वस सिस्टम है, नर्व सेंटर है। जब हम बात करते हैं कावड़ रूट का, 1400 कैमरे एक जगह पर लगाए गए हैं, 1200 के आसपास जो एक्टिव हैं वो नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ मूवमेंट में भी है, कुछ PTZ कैमरा भी है, कुछ ड्रोन्स भी है। कितने कैमरा का आपका नेटवर्क होगा? 1200 लगभग है सर। 1200 लगभग, हाँ। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, चेहरे पहचानने वाली चीज़ें भी हैं? हाँ, वो भी है, NPR वाले हैं। NPR वाला भी है। सर, ड्रोन्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं? सर हाँ सर, हो रहे हैं वो भी। PTZ वगैरह भी? PTZ, फिक्स कैमरे, NVR सभी कैमरे यूज हो रहे हैं। तो जो पूरे कंट्रोल है वो यहीं से किया जाता है? जी जी यहाँ पे हम हरिद्वार की फीड भी देख पा रहे हैं। जी, हरिद्वार की फीड चल रही है यहाँ पे। तो आप सीधा संपर्क में रहते हैं उत्तराखंड शासन के पुलिस के साथ भी, UP के साथ भी, दिल्ली के साथ भी? जी जी जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 राज्यों का जो सिस्टम है वो कैसे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम हरिद्वार की फीड में जाऊँगा, दोबारा दिखाइए, जो हर की पौड़ी है वो नज़र आ रही है। उसके अलावा जितने रास्ते हैं, चाहे वो सहारनपुर के हों, मुजफ्फरनगर के हो, मेरठ के हों, शामली के हों, दिल्ली जाने वाले हो, दिल्ली पुलिस हो, उत्तराखंड पुलिस हो, सबसे इस नर्वस सिस्टम के ज़रिए, इस कंट्रोल रूम के ज़रिए संपर्क साधा जाता है। 1200 फिक्स कैमरे, 200 के आसपास PTZ से लेकर के मूवमेंट और ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल, चेहरा पहचानने की वजह से किसी भी आपराधिक व्यक्ति के, वांछित व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के पीछे आस्था की शक्ति होती है, और इसी आस्था की शक्ति के सहारे एक 20 वर्षीय गर्भवती महिला हरिद्वार से पैदल ही अपने कावड़ियों के दल के साथ घर वापस जा रही थी, और रास्ते में ही उसे डिलीवरी पेन हुआ। जिला मेडिकल कॉलेज में एडमिट की गई और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। भोले की शक्ति से चमत्कार भी होते हैं, और किस तरह के चमत्कार। लगभग 24 घंटे पहले भोले की भक्त कावड़ यात्रा करके नीलकंठ से दिल्ली जा रहे थे। 7 महीने की प्रेगनेंसी थी और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उन्हें लेबर पेन की शुरुआत होती है। फिर जिला अस्पताल लेकर आया जाता है, जहां पर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, और ये पैदल आ रहे थे, और वो भी नीलकंठ से। आपका क्या नाम हुआ? जी नेहा। नेहा, कब चले थे आप वहाँ? 1 तारीख को। तो 1 तारीख को आप चले थे, तब भी प्रेगनेंसी थी, तो आपको ये नहीं लगा कि उस टाइम था कि मतलब दर्द हो रहे थे, तो फिर फिर मैं सोचती थी जल उठा लूँ, तो फिर मैंने जल नहीं उठाया, तो मेरी हरकत होने लगी। 4 बजे मुझे हरकत हो गई, तो फिर एक भोला मेरे साथ था, उन्होंने मेरा साथ दिया, वो मुझे यहाँ पर अस्पताल में लेके आए। मैडम ने मतलब मेरे को देखभाल देकर ही मेरे को एडमिट करा मैडम ने। ये आप अकेले थे, परिवार के साथ थे, आपके हस्बैंड वगैरह भी साथ? फ्रेंड सब दूर हो गई थी, भीड़ काफ़ी थी। अच्छा, भीड़ की वजह से? जी, साथ में हस्बैंड भी थे, तो हस्बैंड का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। बीच बीच में बात हस्बैंड से भी हो रही थी, तो आज हस्बैंड भी आ रहे, दीदी भी आ रही है, तो उनका
जो जल था उन्होंने चढ़ा दिया है। तो लगता है कि शिव की शक्ति ही है कि आप भी सुरक्षित, आपके दोनों बच्चे भी सुरक्षित। भगवान की दावत है, मैं भी यही सोच रही शिव की शक्ति है जो यहाँ पर लिया है। अच्छा, यहाँ पर कितना केयर मिला आपको इस जिला हॉस्पिटल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा केयर मिला। बहुत अच्छा। आप दोनों बच्चों से आपकी मुलाकात हुई, देखा आपने? नहीं हुआ, तो देखने गई है बस। अच्छा, देखने गए। जी, अभी तो दूध भी नहीं पिलाया मैंने बच्चों को, देखा भी नहीं, शिकल भी नहीं देखी, बस शाम को ही गई थी, भी बुलाया। कब निकले थे आप नीलकंठ से? मैं निकली थी 1 तारीख को। 1 तारीख को निकले थे और दिल्ली के रहने वाले हैं। जो पूरा स्टाफ है वो भी यहाँ पर है। CMS मैम हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर भास्कर हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से पेशेंट आपके पास आए? उत्तराखंड से निकले, दिल्ली जाना था कांवड़ यात्री के तौर पर। हाँ, तो ये हमारे यहाँ कल सुबह 9:13 में इनको दर्द हो रहा था पेट में। प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ्स जेस्टेशन की, और मतलब दिखाने आई थी। तो हमने जो जांच करी तो ऐसा लगा कि लेबर पेंस में है, प्रसव पीड़ा में है, तो इसे हमने भर्ती कर दिया। और 11:19 में और 11:21 में जुड़वा बच्चे पैदा हुए 7 माह के, और उनको पैदा होने के बाद सांस में तकलीफ़ थी तो तुरंत उनको ICU में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और कितना पैदल चलने की वजह से भी जो प्रेग्नेंट लेडी हो सकता है लेबर पेन ज़्यादा हो गया? लास्ट 3 मंथ्स में तो ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए आइडियली, और ऊपर से ट्विन प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए। अब इनकी वो थी, भक्ति थी, ये गए और सब कुछ, मतलब ये भी रहा कि अस्पताल एकदम टाइम से मिल गया, जिला महिला चिकित्सालय। एक तरीके से चमत्कार जैसा। सही, चमत्कारी है। न्यूज स्टेट की टीम ने ICU पहुंचकर उन जुड़वा बच्चों का भी हाल जाना जो अभी कमजोर हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कहते हैं कि शंकर भोले कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और वही करिश्मा हमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। इस वक्त में PICU में हूँ और यहाँ पर जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, इनकी माँ भोले की भक्ति में कांवड़ यात्रा के तौर पर जा रहे थे और लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पैदल चल चुके थे। और बच्चों को आप देखिए, केवल 7 महीने की इनकी आयु है और PICU में इनका लगातार जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। सांस लेने में समस्या थी और कल ही लगभग 24 घंटे भी नहीं हुए हैं इन बच्चों को इस दुनिया में आए, इस जहान में आए, और वाकई ही ये किसी करिश्मे से कम नहीं है कि 2 जुड़वा बच्चे, भोले की भक्ति करने वाली इनकी माँ, 20 साल की आयु और 150 किलोमीटर पैदल चल चुकी थी। दिल्ली तक जाना था, भरसवा तक उन्हें जाना था। और जो ICU के इंचार्ज हैं सर, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल दोनों बच्चों की सेहत कैसी है? दोनों बच्चे काफ़ी कमज़ोर थे, जैसा हमें पता है। जैसे ही आए, एक बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और एक बच्चे को हमने CPAP मशीन पे किया है। वेंटिलेटर टाइप? हाँ। इसके बाद ये दोनों बच्चे फ़िलहाल अभी स्टेबल हैं और अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। तो ये जो बेबी हम देख पा रहे हैं ये ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं? हाँ जी। और जो दूसरे हैं वो CPAP सपोर्ट पे हैं। लेकिन इस पूरी कांवड़ यात्रा में सबसे अहम रोल अदा करता है कांवड़ कंट्रोल रूम। जैसे शरीर में दिल काम करता है, ठीक उसी तरह यहाँ मुजफ्फरनगर के SP से समझा और जाना कि कैसे काम करता है ये कंट्रोल रूम, जहाँ 1200 से अधिक CCTV कैमरों से पूरे कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाती है। मुजफ्फरनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर 1200 कैमरे का एक पूरा नेटवर्क लगाया गया है। दरअसल ये नर्व सेंटर है, किस तरीके से कांवड़ के मुख्य मार्गों को कंट्रोल किया जाए, कहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट करनी है, कहाँ से रूट की डाइवर्जन करनी है। खास बात यह है कि यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। ऐसे कैमराज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो वांछित अपराधियों के चेहरे से पहचान कर सकते हो। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क है कैमरास का वो नज़र आ जाता है। इसमें PTZ भी है जिसमें पैन, टिल्ट और जूम किया जा सकता है 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस को पहचानने वाले जो नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं, यानी अगर कोई चोरी की गाड़ी है उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी पकड़ में आ सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय कुमार वर्मा जी हैं, SP हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम करता है और मौजूदा समय में, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कितनी महत्वपूर्ण है ये कैमरे का नेटवर्क, नर्व सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस पहचानने की तकनीक? देखिए, हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है ये, और इसमें पूरा हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है यहीं से चलता है।
बाकी हमारे सब कंट्रोल और भी बनाए गए हैं। 3 जो है सब कंट्रोल, जो हमारा एक शिव चौक पे है, आपने देखा भी होगा अभी, एक अस्पताल में है और एक रामपुर तिराहे पर है। इसके अलावा उसके सब कंट्रोल के भी सब कंट्रोल्स और बने हुए हैं, जैसे बुराहड्डी वगैरह पे है। हरिद्वार में भी हमने कंट्रोल रूम बना रखा है और एक बॉर्डर पे और बना रखा है जहाँ पर ये असेंबलिंग करते हैं डीजे वगैरह का। और इसी प्रकार से जो है हमारा बागों वाली पर भी हमारा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है और इस प्रकार से बुढ़ाना में है, शाहपुर में है। तो ये पूरा जो नेटवर्क, हरिद्वार से भी आपके पास लाइव फीड आती है, यानी उत्तराखंड शासन से लेकर यूपी पुलिस और पूरा सब कुछ एक्सेस लिए हुए हैं कि कितने समय में कितनी भीड़ वहाँ से चल रही है, ताकि हमारा यहाँ का जो प्रिपरेशन है उसी हिसाब से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी रहते हैं और हम इसको देखते हैं। हमारी जो टीम है उसमें उसी हिसाब से उसको मैनेज भी करती है। तो ये चीज़ एक्सेस हम वहाँ से हरिद्वार पुलिस से लिए और हमारी भी वो हरिद्वार पुलिस भी उनसे कोऑर्डिनेट करके, हम चूँकि इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मीटिंग हुई थी इसमें सब चीज़ों को तय किया गया था। लगभग इसमें 3 जो टेथर ड्रोन आया हुआ है, टेथर ड्रोन की विशेषता ये होती है कि वो एक जगह इस्टेब्लिश हो जाता है और उसके 600 मीटर चारों तरफ जो है वो 360 डिग्री पर पूरा जो है कवर करता है और एक एक चीज़ डिजिटल देख सकता है। वो छतों पे क्या रखा हुआ है, कौन सा क्या कोई अराजकता कर रहा है या कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। लंबा होता है, तार के साथ बंधा होता है, हैक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, तार के साथ बंधा होता है, हैक नहीं किया जा सकता है। तो ये उसकी खास विशेषता है जिसके लिए यहाँ पर टेथर ड्रोन भी आया हुआ है और 2 ड्रोन्स और हमारे पास हैं, उससे हम उससे सर्विलांस कर रहे हैं उसके माध्यम से। जो नियम बनाए गए हैं, इतने डेसिमल से ज़्यादा साउंड नहीं होने चाहिए, इतनी ऊंची झांकी नहीं होनी चाहिए, कावड़ के लिए जो 6 फुट का 8 फुट का रखा गया है, वो नियम भी एक तरीके से यहाँ से आप मॉनिटर कर पा रहे हैं कि उसके तहत कावड़ यात्रा चले। जी, मैं आपको बता दूं कि यद्यपि यही एक माध्यम नहीं हमारा है। हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के अलावा हमारे पास वहाँ सब कंट्रोल रूम भी बने हुए हैं। वहाँ पर जो हमारे फील्ड भी लगाई गई है, वहाँ पर जो हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चूँकि 1500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बाकी 1200 का एक्सेस यहाँ पर है। और तो इस पूरे प्रदेश में बता सकता हूँ कि जो हमारी नाप जोक का जो सिस्टम है, मीटर और टेप लेकर के हमारी पूरी टीम वहाँ पर बैठी हुई है। जैसे जो शासन का निर्देश है कि 12 फुट मैक्सिमम और 10 फुट चौड़ाई उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, 75 डेसिबल उसका आवाज़ होना चाहिए। इस प्रदेश में पूरी टीम कम्युनिकेट करती है। पहले ही हम इसको तमाम तरह से मीटिंग करके सभी जो हमारे कांवड़ संघ के लोग हैं, जो हमारे ग्राम सुरक्षा समितियाँ हैं, जो हमारे लोग कांवड़ शिविर वाले हैं, उन सबको मीटिंग करके बराबर हम और डीएम द्वारा, डीआई साहब द्वारा, एडी साहब द्वारा और डीजीपी साहब भी आए थे, इस संबंध में कम्युनिकेट किया चुका है ऑलरेडी। फिर भी कुछ लोग जब कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं तो उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जाती है।